So hey guys, good morning, welcome back to my channel. So this is probably the 1000th Q&A जो मैं इस चैनल पे कर रहा हूँ, क्योंकि यार बहुत टाइम ऐसा होता है ना जब मेरे पास एक्चुअली कंटेंट बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा मन करता है कि कुछ वीडियो शूट करूँ, तभी मेरे दिमाग में आता है भाई Q&A करते हैं, क्योंकि आप लोग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इतने मस्त ऐसा चुम्मेदार क्वेश्चंस होते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। व्हाट आर योर नेक्स्ट ट्रैवल प्लान्स? कॉज बहुत टाइम से कोई बड़ी ट्रिप नहीं हुई है, तो मेरा जो अभी नेक्स्ट प्लान है, ये जुलाई का जो महीना है ना, दिस माय बर्थडे मंथ, और बर्थडे में मैं हमेशा यही मेरे दिमाग में रहता है कि अगर लॉकडाउन ना हो तो भाई ट्रिप मारना तो बनता है। तो अब की बार मैं जा रहा हूँ नॉर्थ में कहीं पे, तो अभी बहुत लोगों को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग समवेयर फॉर अ लॉन्ग 10-11 डेज का ट्रिप। वाह। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अबाउट ट्रैवलिंग कि भाई तू ट्रैवल बहुत करता है, हाउ डू यू मैनेज योर फ्रीलांस वर्क एंड डू यू हैव एनी प्लान्स टू बिल्ड अ टीम? तो सबसे पहले तो व्हाट आई डू इज, मेरा जो फ्रीलांस का काम होता है वो मैं महीने के पहले 15-16 दिन में निपटा देता हूँ, और फिर जो बचे हुए 15 दिन होते हैं उसमें मेरा यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ। फिर अगर कहीं घूमने जाना रहता है तो मैं उसी टाइम पीरियड में ही पूरा प्लानिंग करता हूँ मेरे ट्रैवल का, और फर्स्ट 15 डेज होता है मेरा फ्रीलांस वर्क। एंड टॉकिंग अबाउट द टीम बिल्डिंग, आई ऑलरेडी हैव एन एडिटर। अब मैं धीरे धीरे ना सब मेरा टीम बनाऊंगा, तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे साथ काम करने को तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, करेंगे फिर काम, बहुत ऐसा तगड़ा काम करेंगे। तो अब ये जो अगला सवाल है ना, एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज ये पढ़ के मेरा सर ऐसा 360 घूम गया और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं आप लोग से हेल्प मांगना चाहता हूँ। सवाल ये है, आई एम स्टूडेंट, माई एज इज 18 बट आई हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ आई कैन अर्न मनी 100K पर मंथ आफ्टर 2 to 3 months of learning period. उठा ले रे देवा, उठा ले रे। Do you invest in cryptos? If yes, which coins have you invested in? तो मैं पहले क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था, मैंने इथेरियम में किया हुआ है, बिटकॉइन में किया हुआ है, बेसिकली वही सारे कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे मतलब ऐसा हाइप बना हुआ था एंड मेरे को इतना पता नहीं था क्रिप्टो के बारे में, तो मैं से ही 4-5 हज़ार रुपये डाल देता और वो पूरा लॉस होता, तो मैंने उसके बाद तो निकाल ही दिया है। एंड जब से इंडिया में 30% वाला रूल आया है प्रॉफिट पे, क्रिप्टो भाई दूर ही रहो तो बेटर है। मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। डू यू हैव अ गर्ल? एफ, व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ गर्ल? हाउ मेनी GFs you have? How many? When will you get married? तो इन सारे सवालों का जवाब मैं एक साथ देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जो शादी वाले लोगों के थॉट्स है मेरे लिए, प्लीज उनको डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि नहीं, बहुत टाइम तक तो नहीं होने वाली है, और जैसी मेरी हरकतें मुझे नहीं लग रहा है कि नाउ टॉकिंग अबाउट माई डेटिंग लाइफ, यार देखो अब कैसा है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ठीक है ये सब कुछ। अभी तुम एकदम हाँ या एकदम ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर तुमने एकदम हाँ बोल दिया तो ना वाला जो है वो बुरा मान जाएगा, और ना बोल दिया तो हाँ वाला बुरा मान जाएगा। तो क्या ऐसा प्राइवेट रखने का। एंड आई डोंट हैव एनी GF, नो 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 नो। बट सेइंग दिस, इफ आई एवर फाइंड समबडी जिसको देख के मेरे दिल में गिटार बजे, मेरे पीछे फ्लावर्स आ जाए और मुझे उसको देख के ऐसा लगे कि वाह क्या आंखें है, वाह क्या खूबसूरत बाल है, तो पक्का फिर मैं उसको जाके ऐसा प्रपोज कर दूंगा, और शायद उस प्रपोजल का व्लॉग भी बना दूंगा मैं। मेरे को इस Q&A में सीधी सी बात है कि बिग ब्रेन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बियर बाइसेप्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो बिफोर आई आंसर दैट, मैं बियर बाइसेप्स का ये क्वेश्चन आंसर करता हूं। तो मुझे रणवीर ने पूछा था, ब्रो ये डार्कनेस का आखिर राज क्या है, बेसिकली द डार्क वीडियोस आई मेक ऑन बिग ब्रेन। तो रणवीर भैया, मैं आपको एक विस्तार में एक कहानी बताना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टोरी टेलर, मुझे कहानियां बताना बहुत ज्यादा पसंद है। अब चाहे वो डार्क हो या लाइट हो, मैं सारी तरीके की कहानियां बताता हूँ। तो जो डार्क होने का राज है वो ये है कि जिंदगी इतनी खराब है मेरी कि क्या बताओ यार, जिंदगी बर्बाद हो गया। जोक्स अपार्ट, ये डार्क साइड होने का राज यही है कि मुझे कोई भी स्टोरी होती है ना, तो उसको बताने का बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड बीइंग अ स्टोरी टेलर, आई ऑलवेज फील कि मैं किसी भी अगर स्टोरी को बता रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मेरा 100% डालू। अभी बीट अ वेरी डार्क स्टोरी, और बीट अ कॉमेडी स्टोरी, और बीट माई ओन लाइफ स्टोरी, मुझे एकदम प्रॉपरली उसको मॉड्यूलेट करके बताने को मजा आता है। तो हाँ, आई एम अ स्टोरी टेलर। अब वो अलग बात है कि बिग ब्रेन पे मैं ज्यादा करके डार्क कंटेंट बनाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा एक इमेज बन गया कि अमन बहुत डार्क इंसान है, वैसा नहीं है। आई एम अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, और जो लोग मुझे इस चैनल पे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, दे नो दिस कि मैंने लाइफ में आज तक इस चैनल के ऊपर तो पर्टिकुलरली कुछ भी डार्क कंटेंट डाला ही नहीं है। Now continuing this, a lot of people ask me कि how was your experience meeting beer biceps? आपको beer biceps कैसे लगे और फलाना, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मैं पहले तो आप ये वीडियो देख लो। तो आज हमारे स्टोरी पे आए हैं फैशन भैया हिमसेल्फ। आज हमारे स्टोरी पे आए हैं अनूप सोनी जी। ये बस मुझे बदनाम कर रहे हैं। नहीं, अमन जैन is 2004 MS धोनी। ओह, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। द धोनी ऑफ डार्कनेस। तो
क्या होता है ना, हर एक यूट्यूबर की एक छवि बन जाती है, ठीक है। जैसे मुंबई के निखिल और एमएस के ज्यादा करके ट्रैवलिंग के रिलेटेड है, गौरव तनेजा इज मोस्टली इनटू फैमिली व्लॉगिंग। वैसे रणवीर अलाहाबादिया का एक इमेज बन चुका है जो है स्टार्टअप, हसल, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी। लेकिन मैं आप लोग का सच्चाई बताता हूँ रणवीर अलाहाबादिया की, एक्सपोजिंग रणवीर अलाहाबादिया ऑन माय चैनल। रिसेंटली व्हेन ऑल ऑफ अस वेंट टू लोनावला, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेट रणवीर, क्योंकि मैं बहुत पहले भी मिला था बट तभी सिर्फ एक आधे घंटे के लिए मिला था एंड ही वाज इन सम अदर जोन, तो आई कुडंट टॉक। बट हॉस्टल में क्या हुआ, हमारे पास पूरा दिन था एंड हम सब बहुत रिलैक्स हो चुके थे। तो वहां पे मुझे जो रणवीर अलाहाबादिया दिखा है, मतलब मन किया मेरे को कि इस बंदे को पकड़े मैं पप्पी दे दूं, बिकॉज ही सच अ नाइस एनर्जी गाय, इतना पॉजिटिव आदमी है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो पॉडकास्ट में जो सीरियस लुक रणवीर शोज, ही इज नॉट दैट इन रियल लाइफ, ही इज वेरी चिल, एकदम ऐसा, मतलब उसके दो साइड्स है आई फील। एक है कि बहुत ही सीरियस हसल फाउंडर, 5000 स्टार्टअप्स करने, और दूसरा जो साइड है दैट इज आई फील एकदम मेरे जैसा है, मेरे को बहुत ज्यादा रिलेट होता है। एंड आई सी हिम एज माई एल्डर ब्रदर एंड ही ऑलवेज टेल्स मी कि आई सी यू एज माई यंगर सेल्फ, तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। बट जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे एक चीज तो समझ गया कि यार लाइफ में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि जितना आप लाइफ में सीरियस हो जाते हो ना, उतना आप प्रॉब्लम्स खुद के लिए क्रिएट करते हो। तो काम वगैरह करो, हसल वगैरह करो, लेकिन अपना ये एक पर्सनालिटी तो रखो। एंड दैट अदर साइड ऑफ पर्सनालिटी मुझे बियर बाइसेप्स की दिखी व्हेन वी वेंट फॉर द ट्रिप। एंड अगर मैं एक शब्द में बोलूं, हाउ डिड आई फाइंड हिम, झकास आदमी है भाई, झकास आदमी। वॉट एवर नेगेटिविटी यू सी ऑन इंटरनेट एंड वॉट एवर पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, आई फील ये सिर्फ तुम किसी का ऑनलाइन इमेज देख के तुम उसको जज करते हो, लेकिन जब तुम उससे ऑफलाइन मिलके बातें करते हो ना आराम से 2-4 घंटा, दैट टाइम यू अंडरस्टैंड दैट वो इंसान एक्चुअली में कैसा है। एंड ट्रस्ट मी, रणवीर इज वेरी डाउन टू अर्थ। इफ यू एवर मीट हिम ना पर्सनली, यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो हाँ, ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था मीटिंग रणवीर। Now talking about बिग ब्रेन को, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि तू बिग ब्रेन में कैसे घुसा, व्हाट इज योर इनकम। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं दैट हाउ डिड आई गेट इनटू बिग ब्रेन। बट मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक बार मैंने एक स्टोरी देखा था बिग ब्रेन का, वेयर दे सेड दे वांटेड कंटेंट क्रिएटर्स, एंड मैंने अप्लाई किया एंड मुझे बहुत दिन तक रिप्लाई नहीं आया। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो वहाँ पे काम करती है, एंड उसने फिर मेरा प्रोफाइल बताया नोवा को, एंड नोवा ने फिर मेरे को कॉल किया एंड आस्क्ड मी फॉर द स्क्रीन टेस्ट। फिर मैंने स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू बिग ब्रेन। बट एक सबसे फनी बात मैं आपको बताता हूं, जब मैंने अप्लाई किया था उस स्टोरी के थ्रू, तो वो जो ईमेल आईडी था, वो ईमेल आईडी मैंने गलत डाला था। तो अगर वो ईमेल आईडी सही डालता तो शायद मैं जब ज्वाइन किया उसके काफी पहले ही मैं ज्वाइन कर देता। बट वो कहते हैं ना, जब भगवान ने चाहा हो तो आपके साथ वो चीज हो ही जाती है, चाहे ऐसे हो या चाहे ऐसे हो या चाहे। टॉकिंग अबाउट हाउ मच डू आई अर्न फ्रॉम बिग ब्रेन को रीटेक। ये जो अगला सवाल है, ये बड़ा ही ऐसा दुख भरा सवाल है, फर्स्ट हार्ट ब्रेक स्टोरी। तो जब अपन हार्ट ब्रेक स्टोरी की बातें कर ही रहे, तो थोड़ा म्यूजिक बदलते और थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो कहानी है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे किसी कन्या को देखकर ऐसा लगा कि यार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो गाना मेरे दिमाग में बजने लगा। आई स्टार्टेड लाइकिंग माई फर्स्ट क्रश। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रश आपको हमेशा क्रश कर देती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने उसको एक्चुअली सोचा कि यार अब मैं उसको जाके कन्फ्रंट कर देता हूँ, उसके पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि यार मैंने वो कन्फ्रंट करना तो छोड़ दो, मैंने लाइफ में उसके बाद कभी कुछ किया ही नहीं उसके साथ। तो क्या हुआ था कि वो टाइम पे ऐसा था कि हम हमारा फोन नहीं यूज करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम ही अलग था, और हम अपने मॉम डैड का फोन यूज किया करते। तो मैं उसको टेक्स्ट करता अपने मॉम के फोन के थ्रू, और उसको टेक्स्ट पहुंचता उसके मॉम के फोन पे। और एक दिन वही हुआ जो आप अभी सोच रहे हो, उसकी मम्मी ने सारे हमारे टेक्स्ट पढ़ लिए एंड मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था। उसके साइड से खैर कुछ भी नहीं था, वो तो नॉर्मली बात कर रही थी, लेकिन हम लौंडे थोड़े एक्स्ट्रा होते ना, तो मैंने उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया। तो उसकी मम्मी ने सब कुछ पढ़ लिया एंड शी कॉल्ड मी। अब जब उसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया, तब मेरी मम्मी ने फोन उठाया एंड फिर तो भैया चप्पलें पड़ी है, सब मार वार पड़ी है, सब कुछ हुआ है। ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसके बीच में ना और एक चीज हो गई, वो ये है, हमारी बात पूरी तरीके से बंद हो गई। लेकिन 1 महीने के बाद आई गॉट टू नो कि वो किसी और के साथ है अभी, एंड दैट इज व्हेन टूट गया भाई, दिल टूट गया। दैट वाज माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक स्टोरी। एंड आज जब इसके बारे में सोचा तो बड़ी हंसी आती है मुझे, क्योंकि कुछ था ही नहीं, मतलब ये बहुत ही बच्चों वाली हरकतें थी। लेकिन बैक इन द डे यार, होता है ना जब पहली बार नया नया प्यार होता है तुमको, तो तुम बौखला जाते हो, बस वैसा ही मेरे साथ हुआ था। तो यस, दीज वर द क्वेश्चंस फॉर दिस Q&A, और हम 15,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत नजदीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। अभी जो अगली ट्रिप होने वाली है ना, वहां पे मुझे जाने के पहले 15,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और वो ट्रिप पे बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।